तो मैं किसी के ये रिएक्शन वगैरह देखती नहीं हूँ। अब मुझे कमेंट आ रहे थे, कल से आ रहे थे कि नजमा ने आप पर रिएक्शन दिया है, नजमा ने आप पर बात की है, आप उसको जवाब दें, आप एक्सपोज हो गई हैं, आपको उसने कौसर के अब्बू ने भी बात कर दी है, अब आप आके इस बात का जवाब दें। वैसे देना चाहिए, जब इतना लोग बोल रहे हैं और यहाँ पर सिर्फ ये थंबनेल टाइटल लगा लेते हैं कि वो फलां बंदा जो है वो एक्सपोज हो गया है, तो वहाँ पर थोड़ा सा एक अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो वहाँ पे आके जवाब देना चाहिए। तो मैं यहाँ पर जवाब दूंगी कि मुझे एक बात बताएं, जहाँ मैं अपनी बेटी का रिश्ता कर दूंगी, एक बात बता रही हूँ, अपनी मरियम का रिश्ता कर दूंगी, तो मैंने मरियम का जहाँ रिश्ता किया हुआ है उस फैमिली का पास रखना है या मैंने दूसरों का रखना है? मैं तो उस साइड झुकूंगी ना जहाँ अपनी बेटी दी हुई है, चाहे वो झूठे भी हो तो यही कहूंगी कि वो सच बोल रहे हैं, वो सही है। तो यहाँ पर नजमा ने मामे कयूम की जो वीडियो बनाई है, ये बोला है कि मैंने अपने भाइयों को छोड़ दिया, सितारा की खातिर बड़े दावे कर रही है। बीच में जो है वो सबको पता है, कई बार इसकी वॉइसें भी लीक हुई हैं, भाइयों से बात करती है, सलमा से करती है, सबसे करती है, और इसके बकायदा अब्बू ने भी बोल दिया था कि ये मेरी जो बेटी है, ये बेटी कहने के लायक नहीं है और इसने मेरे साथ इतना कुछ किया, बुराइयां की हैं, मेरा कहना नहीं माना और रिश्ता वहां दे दिया है, मतलब अपनी बेटी का ये पछताएगी। वो सब वीडियोस पड़ी हैं, सब आप उठा के देख सकते हो, ठीक है ना। फिर इसके अब्बू ने बोला था कि मैं नजमा और राबिया को दोनों को रोक रहा हूँ कि एक दूसरे के ऊपर तनकीद मत करो ना, वो एक दूसरे को प्रूफ दो ना, इस तरह की बातें करो। फिर भी मैं मतलब कि वो बड़े हैं, उनकी रिस्पेक्ट की, ठीक है भाई चलो इस बात को छोड़ दो। फिर सितारा हमारे घर आई, जब वो हस्बैंड का पता लेने आई, उससे भी मेरी यही बात हुई पर्सनली, तो उसने कहा राबिया बाजी छोड़ो, इन रिएक्शन में एक दूसरे के साथ लड़ाई में क्या रखा है, अब दोनों मतलब अपनी जगह ठीक हो, छोड़ो बस। अब मैं यहाँ पर बात करूंगी कि वो वहाँ बैठ के इस्लामाबाद मेरे ऊपर तनकीद कर रही है, मेरे ऊपर बातें कर रही है, वो प्रूफ दे रही है, तो यहाँ पर सितारा भी खामोश है और साजिद भाई भी खामोश है। तो मुझे बड़ी मतलब कि इस बात की तकलीफ हुई, सच बता रही हूँ, होनी चाहिए, मतलब एक जब एक साइड खड़े होते हो तो दूसरे का ख्याल रखते हो, तकलीफ होती है। मैं कहती हूँ ठीक है ना। बाकी बात रही प्रूफ की, और प्रूफ तो मैं दूंगी, मामे कयूम ने वहाँ पर अगर कोई बात किया तो यहाँ पर भी बात करेंगे, मामे कयूम को आना पड़ेगा, वो आएंगे बताएंगे। लेकिन मैं इस चीज से, मुझे इस बात का दुख है, उसने बेटी दी हुई है ना, कौसर है इस घर में, तो साजिद है, उसने साजिद भाई का और इन सब का पास रखना है, तो मैं मामे कयूम से बिल्कुल नाराज नहीं हूँ इस बात पर, ठीक है ना। उसकी बच्ची है, उनके घर में बेटी है उनकी, तो अब साजिद भाई को पता है, सितारा को भी पता है, जब पहला बेबी कौसर का फोर्थ हुआ था, उसकी डेथ हुई थी, तो सबसे पहले प्रोफेसर को नजमा नहीं बताया था, और बिल्कुल वाजे उसने आके बताया था सितारा को, प्रोफेसर आजम ने, कि मुझे नजमा ने बताया। अब तो वो सितारा के घर की बात लीक होती थी तो लोग हैरान होते थे कि यार वो कौन सा ऐसा बंदा है जो उस घर में रहता है, अभी ये सितारा सोचती है कि मैंने ये करना है और सबको पहले पता चल जाता है। और इस बात पे सितारा ने भी काफी टेंशन ली थी, उसको भी पता है कि ये मतलब कि ऐसे क्यों हो रहा है मेरे घर में, मैं जो भी सोचती हूँ, जो मैं मतलब के पर्दे के पीछे हम घर में प्लान करते हैं, होती है एक प्राइवेसी घरेलू, जरूरी नहीं है कि कोई गलत बात हो, तो वो बाहर कैसे निकल जाती है, वो भी खुद भी इस बात से परेशान थी, ठीक है ना। तो ये इसके काम थे नजमा के, और मुझसे जो सितारा की मोहब्बत है और वो करती है या नहीं करती, वो हमारा आपस का मामला है, ठीक है ना। वो करेगी मुझसे प्यार तो इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। अगर उसको जो भाभी बहुत ज्यादा अजीज है और उसके घर में बैठ के वो मेरे ऊपर रिएक्शन दे रही है, इतना बढ़ चढ़ के चीख चीख के बोल रही है, और वहाँ पर कोई भी नहीं एक्शन ले रहा, ना साजिद भाई ना सितारा, तो इस चीज़ का मुझे बहुत दुख हुआ, तकलीफ हुई है मुझे। उनको इस चीज़ का एक्शन लेना चाहिए, उनको पता है कि नजमा ऐसी है, उसकी ऐसी हरकतें हैं, और कोई हज़ार बार मुझे ये बोला गया है कि आप ना छोड़ दो उसको, उसकी आदत ऐसी है। वो क्यों बोल रही हूँ, वो ये बात भी मैं बोलूँगी यहाँ पर, क्योंकि जो सितारा की अम्मी है ना, उस आंटी को इसने मेरा नाम बोला था कि इसको ना मेरी बेटी से जेलस हो रहा है, हमसे जेलस हो रहा है। उसने कहा अगर इसको जेलस होता तो ये मायूं मेहंदी पर उसको तैयार भी नहीं करवाती, अपनी ज्वेलरी भी नहीं पहनाती, और वो खाना भी खुद से बना रही है अपने बच्चों का, ना तो वो किसी के ऊपर बोझ बन के बैठी है, ना किसी को तंग कर रही है, उसमें कोई जेलस नहीं है। ये आंटी ने इसको समझाया था, क्योंकि इसका